हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। धातु के एक शंकु की ऊंचाई 216 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। इस गोले का पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर हम शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये सूत्र बराबर होता है 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर स्मॉल आर शंकु की त्रिज्या है और एच यहाँ पर शंकु की ऊंचाई है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम गोले का आयतन के सूत्र की बात करें तो ये बराबर होता है 4/3 गुनी पाई कैपिटल आर का क्यूब। यहाँ पर बच्चों देखो कैपिटल आर क्या है, तो गोले की त्रिज्या। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ से 4 गुनी पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें शंकु की ऊंचाई दिया गया है 216 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एच हमें दिया गया है 216 सेंटीमीटर। बच्चों देखो इस शंकु के आधार की त्रिज्या हमें 16 सेंटीमीटर दिया गया है, अर्थात स्मॉल आर बराबर 16 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर गोला बनाया गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन का। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन का सूत्र हम लोगों ने देखा 4/3 गुनी पाई कैपिटल आर की घात 3। बच्चों देखो यहाँ से 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ से बच्चों हम मान रखेंगे तो स्मॉल आर का वर्ग। तो बच्चों स्मॉल आर हमें 16 दे गया है, तो 16 गुनी 16 गुना एच हमें दे रखा है 216 सेंटीमीटर बराबर। यहाँ से बच्चों देखो 4 गुनी कैपिटल आर की घात 3। यहाँ से हम 4 से विभाजित करते हैं 216 को, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 पचे 20। यहाँ से बच्चों 1 बच गया तो 4 चौके 16। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर की घात 3 बराबर 16 गुनी 54। तो 16 को हम लिख सकते हैं 8 दूनी 16 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुनी 2 गुनी। इसी प्रकार यहाँ पर 2 की घात 3 गुनी 2 गुना। यहाँ से बच्चों देखो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं देखो 2 गुनी यहाँ पर 2 दूनी 4 एक हाथ में, तो 2 सत्ते 14। तो यहाँ से बच्चों देखो आर बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो घन मूल यहाँ से 2 की घात 3 गुना 2 की घात 3 गुना। यहाँ से देखो 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 2 की घात 3 गुनी यहाँ पे 27 को हम 3 की घात 3 लिखें। बच्चों यहाँ से हमें आर बराबर प्राप्त हो जाएगा क्या, तो बच्चों इसे हम घनमूल से बाहर निकालें तो देखो यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो ये बाहर आ जाएगा 2। पुनः गुना में यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। गुना 2 की घात 3 है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। गुना यहाँ पे 3 की घात 3, तो 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें कैपिटल आर अर्थात गोले की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा ये बराबर होता है 4 गुनी पाई कैपिटल आर स्क्वायर के। तो यहाँ से बच्चों हम मान रखेंगे तो 4 गुनी 22/7 गुनी यहाँ से बच्चों कैपिटल आर का स्क्वायर। तो कैपिटल आर हम लोगों ने ज्ञात किया 24, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 24 गुनी 24। अब बच्चों देखो इसे हम गुना कर लेते हैं, तो 22 चौके 88/7 गुना यहाँ से 24 गुनी 24 कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, तो 576। अब बच्चों देखो यहाँ पर 88 को 576 से हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 50,688 बटे में 7।
अब बच्चों इसे हम 7 से विभाजित कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो 7×7 = 49 एक हाथ में, तो 7×14, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 7×4 = 28, फिर यहाँ पर 7×1 = 7, एक बच गया, दशमलव लगाएंगे तो 7×1 = 7 हो जाएगा, ठीक है, 3 बच जाएगा, तो 7×4 = 28। तो इस प्रकार बच्चों हमें गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 7241.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करती हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।